हाँ जी विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूँ अरुण। आप देख रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। आप अच्छे से अपनी स्टडी जो है कर रहे हैं। जो भी वैकेंसी है जिसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, मेरी आप सभी को शुभकामनाएँ, ढेरों बधाइयाँ कि आप जल्द ही जो है किसी न किसी वैकेंसी के तहत चयनित होकर के अपने जीवन को, अपने जो लक्ष्य हैं आपके, उनको आप जल्द से जल्द जो है पूरा करेंगे और उनको प्राप्त करने के लिए जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आप सफलता हासिल करेंगे। चलिए, अपने शिक्षा मनोविज्ञान विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं और मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों बुद्धि। बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को हम डिस्कस कर रहे हैं और इन सिद्धांतों के अंतर्गत पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 3 सिद्धांतों के बारे में जाना, जिसमें हमने अल्फ्रेड बीने का बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत हमने पढ़ा, साथ ही चार्ल्स स्पीरमैन का द्वितत्व का सिद्धांत और उन्हीं के द्वारा दिया हुआ बुद्धि का त्रितत्व का सिद्धांत भी जो है विद्यार्थियों हमने पढ़ लिया है। आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम बुद्धि के एक और सिद्धांत के बारे में जो है डिस्कस करने जा रहे हैं विद्यार्थियों, और वो है हमारा बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत। तो 3 हो गए हैं अपने, चौथा सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप, बुद्धि का बहुतत्व बहुतत्व सिद्धांत। बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत जो है विद्यार्थियों, इसका अपन जिक्र कर रहे हैं। बहुतत्व बहुतत्व, ठीक है। चलिए प्रवर्तक की बात करते हैं सबसे पहले कि इस सिद्धांत को देने वाले कौन हैं। तो सिद्धांत को देने वाले हैं हमारे प्रिय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को आप जानते हैं, सभी परिचित हैं आप थॉर्नडाइक से। पशु मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, जिन्होंने प्रयत्न और भूल, प्रयत्न, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था, है ना, वही वाले थॉर्नडाइक ही हैं। बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था इन्होंने। तो इन्होंने बुद्धि का महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है जिसका नाम है बुद्धि के बहुतत्व का सिद्धांत, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ उपनाम देख लेते हैं, क्योंकि उपनामों में से बहुत से प्रश्न आते हैं। ये कई बार प्रश्न आया हुआ है विद्यार्थियों, बहुतत्व सिद्धांत में से कई बार रीट में, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो उपनाम आपको याद होने बहुत जरूरी है। देखिए उपनाम, देखिए इसी सिद्धांत को जो है विद्यार्थियों बहुकारक सिद्धांत भी कहा जाता है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, साथ ही इसको बहुखंड का सिद्धांत भी कहते हैं। बहुखंड का सिद्धांत। उसके अलावा विद्यार्थियों इसी सिद्धांत का एक नाम है परमाणुवादी सिद्धांत। परमाणुवादी सिद्धांत, इसे परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। और एक नाम और है इसका, जो है बुद्धि का बालू सिद्धांत। बुद्धि का बालू सिद्धांत, बालू बालू रेत होती है ना, बालू रेत, हाँ, बुद्धि का बालू सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। देखिए सबसे पहले तो इसको ये समझिए कि एक्चुअल में बहुतत्व का मतलब क्या है। देखिए थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, थॉर्नडाइक जो है विद्यार्थियों अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत ये कहते हैं कि मनुष्य के को जो बुद्धि है, वो बुद्धि बहुत सारे असंख्य तत्वों से बनी हुई है। बहुत सारे तत्व होते हैं, यानी कि मनुष्य जितने भी जीवन में मानसिक क्रियाएं करता है, सोचता है, विचारता है, चिंतन करता है, उन सब में उसके बुद्धि के अलग अलग फैक्टर, अलग अलग तत्व कार्य करते हैं, है ना। जैसे बीने ने बताया कि एक ही तत्व होता है, स्पीरमैन ने 2 तत्व बता दिए, विशिष्ट कारक और सामान्य कारक। लेकिन थॉर्नडाइक कह रहे हैं कि जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उस कार्य को करने के लिए उसके बुद्धि का एक विशेष तत्व है, वो कार्य कर लेता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा टीचर है तो उसका एक तत्व है बुद्धि का, जो उसको टीचर की योग्यता दे रहा है। अगर कोई व्यक्ति टीचर तो है ही, साथ में चित्रकार अच्छा है, पेंटिंग अच्छी बनाता है, तो उसके बुद्धि का एक और दूसरा कारक है, वो काम कर रहा है। अगर वो व्यक्ति कुशल कारीगर है, मैकेनिक है, तो वहाँ भी उसके बुद्धि का कोई काम कर रहा है। जैसा कि आप और हम हमारे दैनिक जीवन के अंदर बहुत से कार्य करते हैं, बहुत से काम करते हैं अपन। घर के अंदर छोटी-मोटी कोई टूट-फूट होती है, उसको भी अपन ठीक करते हैं। मान लीजिए आपके घर में प्लास्टिक की बाल्टी है और वो अगर टूट गई है, थोड़ी बहुत क्रैक हो गई है कहीं से, तो आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे, आप फटाफट मार्केट से फेविक्विक लेके आएँगे 5 रुपए की, है ना? और उससे उसको चिपका देंगे तो वो ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी बुद्धि ने काम किया है। यांत्रिक बुद्धि आप कह सकते हो उसको, आप प्रत्यक्ष रूप से आपने उसको जो है ठीक कर दिया। उसके अलावा अगर आपके घर परिवार में कोई मशीनरी खराब होती है तो उसको भी ठीक करने के लिए आप प्रयास करते हैं। कोई विद्युत उपकरण खराब हो गया, पानी का कोई नल खराब हो गया, तो उसको भी आप चेंज कर लेते हैं। साथ ही कोई मानसिक या वैचारिक किसी की कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है,
तो उसको भी आप सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए घर परिवार में किसी के संबंध खराब हैं, रिश्ते जो हैं वो टूटने के कगार पे हैं, तो उसके लिए भी आप जो है एक मध्यस्थ की भूमिका निभा करके उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब है एक ही व्यक्ति अपनी उस बुद्धि को काम में तो ले रहा है, लेकिन थॉर्नडाइक कहते हैं कि उस व्यक्ति की बुद्धि के अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं, कई सारे फैक्टर होते हैं, कई सारे कारक होते हैं और जहाँ जिस कारक की आवश्यकता होती है, वहाँ वो कारक काम करता है। ठीक है? इसीलिए इन्होंने इस सिद्धांत का नाम क्या दिया है? बहुतत्व का सिद्धांत दिया है। बहुतत्व कह दें, चाहे आप बहुकारक कह दें, बहुकारक यानी कि मल्टी फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर यानी कि बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं, जो अलग-अलग कंडीशन में, अलग-अलग स्थिति में कार्य करते हैं। ठीक है? इसी सिद्धांत को विद्यार्थियों बहुखंड का सिद्धांत कह दिया। खंड का मतलब टुकड़े, यानी बुद्धि के बहुत सारे टुकड़े हैं, कोई एक टुकड़ा नहीं है, 2 टुकड़ा नहीं है, खूब सारे टुकड़े हैं और जहाँ जिस तत्व की आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ जिस खंड की, जिस टुकड़े की आवश्यकता पड़ेगी, वो बुद्धि का हिस्सा काम करेगा और उस कार्य को पूरा कर देगा। अच्छा, परमाणुवादी सिद्धांत क्यों कहते हैं? परमाणु, परमाणु आपने देखे होंगे इस तरह से, ये परमाणु हैं सारे, साइंस वाले विद्यार्थी जानते हैं, ये छोटे-छोटे परमाणु हैं आपस में जो कि कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, है ना? तो इस तरह से परमाणुवादी सिद्धांत भी इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि के अंदर, मानव मस्तिष्क की जो के अंदर जो बुद्धि है, उस बुद्धि के अंदर इतने सारे स्पेशल फैक्टर होते हैं, विशिष्ट कारक होते हैं, उन्हीं को इन्होंने क्या कह दिया है? परमाणु कह दिया है। उन जो विशेष कारक जो हैं, उन्हें ही क्या कह दिया? थॉर्नडाइक ने परमाणु कह दिया है। इसीलिए इस सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। साथ में विद्यार्थियों बुद्धि का बालू सिद्धांत भी कहते हैं। बालू, बालू का आपने देखा होगा, बालू का ढेर देखा होगा। बालू के ढेर में क्या होते हैं? बालू रेत होती है, बालू मिट्टी होती है, मोटे-मोटे कण होते हैं उसके। तो उन कणों से मिलकर के जो है बालू, रेत का टीबा बनता है। टीबे देखे होंगे, राजस्थान की धरती है तो टीबे ही हैं, यहाँ तो दोहरे हैं खूब सारे। तो उन दोहरों में बालू रेत भी देखी होगी आपने। तो बालू रेत जो है वो मोटे कण होते हैं उसके और बहुत सारे कणों से मिलके वो मिट्टी बनती है, वो टीबा बनता है, टीला बनता है। तो बालू रे सिद्धांत भी इसीलिए कहते हैं कि जिस तरह से बालू के अंदर बालू रेत के जो कण होते हैं, बहुत सारे कण होते हैं बालू रेत के, वो मिल कर के बालू मिट्टी बनती है। उसी तरह से थॉर्नडाइक कहते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में भी जो है बुद्धि जो होती है वो कई सारे तत्वों से, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे तत्वों से मिलकर के बनी हुई होती है और इन तत्वों के द्वारा मनुष्य चाहे कोई छोटी समस्या हो, चाहे कोई बड़ी समस्या हो, उसको सुलझाने का प्रयास करता है। ठीक है? ऐसा जो है थॉर्नडाइक अपने सिद्धांत के अंतर्गत कहते हैं। तो समझ गए आप इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा है? यानी कि बुद्धि के अंदर क्या होते हैं विद्यार्थियों? बहुत सारे कारक होते हैं, खूब सारे कारक। ये ये सारे बुद्धिक कारक हैं। जैसे अपन ने स्पीरमैन का जब सिद्धांत पढ़ा था, द्विखंड का सिद्धांत, तो उसमें आपने देखा होगा कि अपन ने बताया था कि स्पेशल फैक्टर होते हैं ना स्पेशल फैक्टर, और वो स्पेशल फैक्टर प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान को ग्रहण करते हैं और ज्ञान को ग्रहण करके और जनरल फैक्टर के पास में भेज देते हैं, सामान्य कारक के पास में भेज देते हैं। उसी तरह से थॉर्नडाइक भी यही कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि में बहुत सारे विशिष्ट कारक होते हैं, स्पेशल फैक्टर होते हैं और इन्होंने यहाँ पर कोई जनरल कारक नहीं कहा है, इन्होंने कहा है सारे स्पेशल ही होते हैं फैक्टर। हमारी बुद्धि के अंदर विशिष्ट कारक होते हैं, वो ज्ञान को ग्रहण करते हैं और ज्ञान को ग्रहण कर के और जो समस्या है उसका समाधान करते हैं या जो भी हमारे सामने परेशानी है उसका समाधान निकालते हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन हमें दे देते हैं। तो ये सारे इस तरह से इसीलिए इन्होंने अपने सिद्धांत को क्या कहा है? बहुकारक सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत इन्होंने कहा है विद्यार्थियों। अच्छा, थॉर्नडाइक कहते हैं कि जो मानव में बुद्धि है उसका विकास 18 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ये बात भी आपको लिखनी है या आप लिखें, इतना बनाया है तो बना लेना आप इसको। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक के अनुसार थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि बुद्धि कई तत्वों से मिलकर बनी है। थॉर्नडाइक के अनुसार विद्यार्थियों बुद्धि जो है कई तत्वों से मिलकर बनी है, जहां जहां जिस तत्व जहां जिस तत्व की, विद्यार्थियों ये मेरी खुद की लैंग्वेज लिखवा रहा हूं मैं, कोई पुस्तक की लैंग्वेज में आपको नहीं लिखाता हूं, मैं खुद की लैंग्वेज लिखाता हूं, है ना? तो खुद की लैंग्वेज में आप लिखेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से याद होगा। जहाँ जिस तत्व की आवश्यकता होती है वहाँ वह तत्व तत्व कह दें चाहे आप फैक्टर कह दें, है ना? कारक कारक कह दें, फैक्टर कह दें, एक ही बात है। तत्व कह दें, कारक कह दें, फैक्टर कह दें, एक ही बात है। तो
जहां जिस तत्व की आवश्यकता होती है वहां वह तत्व कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको देकर बता दिया है कि किस तरह से फैक्टर कार्य करता है, तत्व जो है वो कार्य करता है। चलिए, अच्छा, थॉर्नडाइक कहते हैं, थॉर्नडाइक कहते हैं कि 18 वर्ष की आयु तक, कितने वर्ष, 18 वर्ष की आयु तक, 18 वर्ष की आयु तक संपूर्ण बुद्धि का विकास हो जाता है। 18 वर्ष की आयु तक संपूर्ण बुद्धि का, संपूर्ण बुद्धि का विकास विकास हो जाता है, संपूर्ण बुद्धि का विकास हो जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं 18 साल की उम्र तक जो है बालक के अंदर जो है विद्यार्थियों संपूर्ण बुद्धि का विकास हो जाता है। ठीक है, चलिए लिखिए इतना, फिर आगे अपन और लिखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। और इसमें स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसको बाद में लिख लेना, और डायग्राम भी बनाया करो साथ में, ताकि क्या है आपको ध्यान रहे। हाँ विद्यार्थियों, आगे लिखेंगे। थॉर्नडाइक कहते हैं कि बुद्धि जो है वो असंख्य तत्वों से मिलकर बनी है। बुद्धि जो है वो क्या है, असंख्य, असंख्य तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है, असंख्य तत्वों से मिलकर बनी है, यानी बहुत सारे फैक्टर होते हैं और उन फैक्टर के अनुसार ही जो है मनुष्य अपना कार्य करता है। अच्छा, साथ ही बुद्धि में कई सारे सूक्ष्म तत्व होते हैं, है ना, असंख्य तत्व होते हैं। और कैसे होते हैं वो तत्व, कैसे होते हैं, तत्व सूक्ष्म होते हैं बुद्धि में, तत्व, तत्व सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, जो जो समस्या समाधान, जो समस्या समाधान के लिए, जो समस्या समाधान के लिए स्वतंत्र होकर, जो समस्या समाधान के लिए स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, जो समस्या समाधान के लिए विद्यार्थियों स्वतंत्र होकर के कार्य करते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे तत्व होते हैं इनके अनुसार और बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, किसी का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। जैसे बीने के अंदर अपन ने बताया था, जॉनसन ने कहा कि ये जो है बीने का सिद्धांत कैसा सिद्धांत है, निरंकुशवादी सिद्धांत है, क्योंकि बुद्धि का एक ही तत्व बताया गया है। दूसरी तरफ जब अपन ने स्पीरमैन पढ़ा था तो वहां पर जॉनसन ने क्या कहा था, वहां पर जॉनसन ने कहा था कि ये कैसा सिद्धांत है, ये राजतंत्रवादी सिद्धांत है, कि विशिष्ट तथ्य जो है, विशिष्ट बुद्धि के जो तत्व हैं वो ज्ञान को ग्रहण करके और सामान्य तत्व को दे रहे हैं, है ना। राजा बैठा है, राजा शासन कर रहा है अपना, और विशिष्ट तत्व जो है वो एक सैनिक की तरह या एक दास की तरह कार्य कर रहे हैं, तो उसको राजतंत्रात्मक सिद्धांत कहा था। लेकिन देखिए इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बात स्पष्ट है कि ये स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, बुद्धि के जो भी तत्व हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब विद्यार्थियों जॉनसन ने क्या कहा है, ये भी आप लिख लें। जॉनसन ने इसे, जब स्वतंत्र रूप से व्यक्ति कार्य करेगा तो वो उस देश का जो संविधान है या उस देश की जो शासन व्यवस्था है वो कैसी कहलाएगी, वो जनतंत्रात्मक कहलाएगी, है ना। हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। तो इसलिए जो है ऐसी देशों की शासन व्यवस्था कैसी कहलाएगी, जनतंत्रात्मक कहलाएगी। तो यहाँ पर भी जो है इस सिद्धांत के अंतर्गत थॉर्नडाइक कह रहे हैं कि बुद्धि में बहुत सारे तत्व होते हैं, छोटे छोटे छोटे, और वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं। भाई मान लीजिए एज ए टीचर आप वर्क कर रहे हैं, तो टीचिंग कर रहे हैं आप, तो स्वतंत्र रूप से टीचिंग वाली जो आपकी जो बुद्धि है, बुद्धि का जो तत्व है, फैक्टर है शिक्षण कार्य वाला, वो कार्य कर रहा है। वही मैं ही शिक्षक हूँ और मैं ही जाकर के किसी डांस क्लास के अंदर बच्चों को डांस सिखा रहा हूँ, या मान लीजिए खुद ही मैं डांस कर रहा हूँ, तो वहां पर मेरी बुद्धि का वो एक पार्ट, वो एक विशिष्ट कारक काम कर रहा है जिसके तहत मैंने उस डांस को सीखा है। तीसरी तरफ मैं अगर अच्छी ड्राइंग करता हूँ, अच्छी लिखावट है मेरी, है ना, लेखन कला मेरी सुंदर है और उससे संबंधित मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो वहां पर मेरे बुद्धि का वो एक विशिष्ट कारक है लेखन क्षमता वाला, वो कार्य कर रहा है, स्वतंत्र होकर कार्य कर रहा है। तो स्वतंत्र है, कोई दूसरा उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा। भाई आज मैं अच्छा टीचर हूँ, मैं एक अच्छा डांसर भी हो सकता हूँ, मैं एक अच्छा जो है आपके गायक भी हो सकता हूँ, मैं एक अच्छा मैकेनिक भी हो सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता हूँ। तो ये कह रहे हैं, थॉर्नडाइक ने यही कहा है कि जो जितने भी तत्व होते हैं
बुद्धि के व्यक्ति के अंदर वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। कोई तत्व दूसरे तत्वों के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं दिखाता है या प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना? इसीलिए जॉनसन ने इसे क्या कहा है? इसीलिए जॉनसन ने इसे जो है विद्यार्थियों आपके जनतंत्रवादी सिद्धांत कहा है। जनतंत्रवादी, ये आपको ध्यान रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है ये। हम इन जॉनसन की बात पहले ही कर चुके हैं, ये समीक्षक हैं, समीक्षा करते हैं ये, है ना? हर सिद्धांत के बारे में कुछ ना कुछ बात बोली इन्होंने, तो इनकी बात याद रखना आप। ये क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन जाए। तो जॉनसन ने इसे जनतंत्रवादी सिद्धांत कहा है, ठीक है? चलिए, अच्छा और देखिए, बुद्धि के बहुतत्व के अंतर्गत जो विद्यार्थियों थॉर्नडाइक कहते हैं कि भाई व्यक्ति के अंदर जो बुद्धि है, उस बुद्धि का एक स्तर होता है, और वो स्तर जब काम करता है, जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है। बिल्कुल सही बात है, जब आपके सामने समस्या आएगी तभी तो उसके समाधान के लिए आप अपने दिमाग को काम में लोगे, अपनी बुद्धि को काम में लोगे। तो थॉर्नडाइक कहते हैं कि अगर स्तर, समस्या का स्तर, कोई भी प्रॉब्लम है, कठिनाई है, उसका स्तर अगर ऊंचा होगा तो बुद्धि का स्तर भी कैसा हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी समस्या का स्तर नीचा हुआ, है ना, निचले स्तर की कोई समस्या हुई, है ना, तो फिर वहां पर बुद्धि का स्तर भी कैसा रहेगा विद्यार्थियों? नीचा ही रहेगा। इसको आप ऐसे समझें कि मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप मार्केट में गए और मार्केट में जाके आप कोई सामान लेके आ रहे हैं घर के अंदर, ठीक है ना? मान लीजिए आप मिक्सी लेकर के आ रहे हैं या फिर कोई कूलर लेकर आ रहे हैं। गर्मी का टाइम है, चलो कूलर की बात कर लेते हैं। आप मान लीजिए मार्केट से कूलर लेके आ रहे हैं, तो कूलर जब आप मार्केट में खरीद रहे हैं, तो आप मुख्य रूप से इस बात पे जोर दे रहे हैं कि भाई कूलर ऐसा होना चाहिए जिसके जो 3 साइड जो टाटे लगे होते हैं, है ना? वो तीनों साइड खुलने चाहिए, ताकि ईज़िली हम क्या कर सकें, उस कूलर को साफ़ कर सकें। आराम से उसको क्या है, यूज़ में ले सकें, है ना? ईज़िली, कोई ज़्यादा वहाँ पर हमें दिमाग नहीं लगाना पड़े किसी प्रकार का। लेकिन आपको पता है अभी जो ब्रांडेड कूलर आते हैं, जो ब्रांड्स के कूलर आते हैं, उन ब्रांड के कूलर के अंदर कूलर की पूरी फिटेड होती है। वो कूलर पूरा पैक होता है, केवल पीछे वाला ही एक पोर्शन है उसका खुलता है, बाकी दोनों-तीनों पोर्शन उसके बंद होते हैं। तो अगर वो कूलर खराब हो जाए, तो उसको जो है डीअसेंबल करना, यानी उसको खोलना, खोलने में बड़ी समस्या आती है। तो वो जो वर्क होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाह रहा हूँ, थॉर्नडाइक यही कहते हैं कि अगर हमारे सामने कठिनाई का स्तर ज़्यादा होगा, अब मान लीजिए आपके सामने वो ब्रांडेड कूलर रख दिया गया और वो खराब हो गया, तो वहाँ पर अब उसको कैसे खोलना है, कहाँ से वो खुलेगा, खोल दिया तो वापस बंद कैसे होगा, अंदर कहाँ प्रॉब्लम है, उसको कैसे हम ठीक करेंगे, कैसे वहाँ तक हम पहुँच पाएँगे। तो वो क्या हो गया, वो एक तरह से कठिनाई का स्तर बढ़ गया आपका, है ना? अब कठिनाई का स्तर बढ़ गया, तो आपके बुद्धि का भी स्तर कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये बात कौन कहते हैं? थॉर्नडाइक कहते हैं। साथ ही अगर मान लीजिए आप लोकल कूलर लेकर के आए और वो तीनों चारों तरफ से खुल जाता है, उसके ऊपर जो पानी वाली जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो भी सिस्टम एकदम ईज़ी है, आप ईज़िली उसको चेंज कर सकते हो, पाइप आप उसके बदल सकते हो, है ना? उसके पानी को निकाल सकते हो, क्लीन कर सकते हो, ईज़िली चारों तरफ से वो खुलता है। तो वहाँ पर आपको इतनी बुद्धि लगानी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कठिनाई का स्तर ही कैसा है? बिल्कुल लो है। तो कठिनाई का स्तर लो होगा, तो कम बुद्धि लगानी पड़ेगी, तो बुद्धि का स्तर भी कैसा हो जाएगा? निचला हो जाएगा, और कठिनाई का स्तर बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर आपको बुद्धि ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो बुद्धि का स्तर भी कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रीज़निंग के प्रश्न आते हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के अंदर, तो बहुत कठिन प्रश्न होते हैं, तो उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा बुद्धि लगानी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाते हैं आप, इस तरह के प्रश्नों को लगातार आप सॉल्व करते हैं रीज़निंग के, तो आपकी बुद्धि का स्तर जो है विद्यार्थियों, वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप केवल ईज़ी क्वेश्चनों को करते हैं, सामान्य प्रश्नों को, रीज़निंग वालों को करते हैं, तो आपका बुद्धि का स्तर भी जो है वो कैसा हो जाता है? घट जाता है। तो यही बात थॉर्नडाइक कह रहे हैं, तो इसको भी लिख लेंगे। थॉर्नडाइक के अनुसार थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि क्या? थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि को कठिन कठिन कार्य बुद्धि को कठिन कार्य मिलने पर कठिन कार्य मिलने पर बुद्धि का स्तर बढ़ जाता है। बुद्धि का स्तर बढ़ व सरल कार्य मिलने पर बढ़ व सरल कार्य मिलने पर वह सरल कार्य वह सरल कार्य मिलने पर बुद्धि का स्तर घट जाता है।
सरल कार्य मिलने पर बुद्धि का स्तर घट जाता है। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों अपने थॉर्नडाइक के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। बुद्धि के भूतत्वों का सिद्धांत, बुद्धि का परमाणुवादी सिद्धांत, बुद्धि का बालू का सिद्धांत आपको समझ में आ गया है। चलिए लिख लीजिए, आप नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लें। और अब अपन आगे चलते हैं एक और बुद्धि के सिद्धांत की तरफ। चलिए लिख लिया होगा आपने। बुद्धि के सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्यार्थियों ये। हाँ, तो अपने बुद्धि के सिद्धांत जो है विद्यार्थियों, 4 बुद्धि के सिद्धांत अपने हो चुके हैं। अब जो है अपना 5वां सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं बुद्धि का। और बुद्धि के 5वें सिद्धांत का नाम है विद्यार्थियों समूह तत्व का सिद्धांत। समूह तत्व कह दीजिए, चाहे आप इसको समूह कारक कह दीजिए। समूह कारक का सिद्धांत, समूह तत्व या समूह कारक का सिद्धांत जो है विद्यार्थियों, इसके प्रवर्तक की बात करते हैं। प्रवर्तक जो है विद्यार्थियों वो है आपके थर्स्टन और केली। थर्स्टन और केली जो विद्वान है विद्यार्थियों, ये बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत के जो है प्रवर्तक मान जाते हैं। इन्होंने ये सिद्धांत जो है विद्यार्थियों 1938 के अंदर इस सिद्धांत को जो है इन्होंने प्रकाशित किया था। थर्स्टन की पुस्तक है एक, जिसका नाम है विद्यार्थियों प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। थर्स्टन की पुस्तक है, थर्स्टन की एक पुस्तक है जिसका नाम है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्षमता। हाँ, तो ये पुस्तक है इनकी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। किसकी है? थर्स्टन की पुस्तक है। और इसी पुस्तक के अंदर जो है विद्यार्थियों, थर्स्टन ने जो है अपने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अपने इस सिद्धांत के अंदर, समूह तत्वों के सिद्धांत के अंदर विद्यार्थियों, थर्स्टन कहते हैं कि जो बुद्धि है वो कई सारे तत्वों का मेल है। कई सारे तत्व जो है मिल करके बुद्धि का निर्माण करते हैं। यानी कि बुद्धि के अंदर तत्व जो होते हैं वो समूह में होते हैं। एक समूह होता है तत्वों का, और उस समूह में ही जो है वो तत्व कार्य करते हैं। तो इन्होंने अपनी जो पुस्तक है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, इसके अंदर बुद्धि के बारे में जो है सिद्धांत दिया है। बुद्धि के बारे में इन्होंने विचार प्रस्तुत किए हैं। साथ ही इन्होंने जो है बुद्धि में तत्व जो हैं, जो कारक जो हैं विद्यार्थियों, वो 13 प्रकार के बताए। तो यहाँ लिखेंगे आप, इन्होंने बुद्धि में 13 प्रकार के, इन्होंने बुद्धि में 13 प्रकार के कारक समूह में होना, 13 प्रकार के कारक समूह में होना स्वीकार किया है। 13 प्रकार के कारक समूह में होना स्वीकार किया है। इन्होंने कहा है कि बुद्धि के अंदर जो है विद्यार्थियों कितने प्रकार के कारक होते हैं? 13 प्रकार के कारक होते हैं, जिनसे मिलकर के बुद्धि का निर्माण होता है। और ये 13 कारक समूह में रह करके और जो है कार्य करते हैं। ठीक है ना? लेकिन अंतिम रूप से इन्होंने कहा है कि जो कारक हैं 13 होते हैं टोटल तो, लेकिन मुख्य रूप से जो कारक इन्होंने प्रतिपादित किए हैं वो 7 ही बताए हैं। ठीक है, तो अंतिम रूप से लिखेंगे आप, अंतिम रूप से 7 कारक प्रमुख बताए हैं। 7 कारक प्रमुख बताए हैं। 7 कारक जो है विद्यार्थियों इन्होंने प्रमुख बताए हैं। अब वो 7 कारक कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं। इन 7 कारकों के बारे में थर्स्टन कहते हैं कि ये जो 7 कारक है, ये 7 कारक एक तरह से व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं का समूह है। ये जो 7 कारक है, 7 कारक बताए हैं, इनके अनुसार यह 7 कारक व्यक्ति की, इनके अनुसार यह 7 कारक व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं का, व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं का समूह है। व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं का समूह है। तो अब इन 7 कारकों के बारे में अपने को जो है विद्यार्थियों पढ़ना है कि ये 7 कारक कौन कौन से हैं। तो पहले इनके नाम लिख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको एक एक को जो है डिस्क्राइब करके बताऊंगा। अच्छे से ट्रिक के माध्यम से अपन इसको सीखने का प्रयास करेंगे कि भाई याद कैसे रखें। मेन बात ये है ना कि 7 कारक आपको याद होने चाहिए। थर्स्टन केली का सिद्धांत पूछ लिया, कौन सा सिद्धांत है? समूह तत्वों का सिद्धांत, समूह कारक का सिद्धांत। फिर इनकी पुस्तक पूछ सकते हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पुस्तक का नाम है। इसी पुस्तक में 13 कारक बताए इन्होंने,
लेकिन 13 कारकों में मुख्य रूप से जो है 7 प्रकार के कारक बताए हैं जो समूह में कार्य करते हैं। तो ये 7 कारक कौन-कौन से हैं? आपको ऑप्शन देख कर के पेपर में प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से थर्स्टन के अनुसार बुद्धि का कारक नहीं है ना? तो वो 7 कारक याद होने चाहिए। अब वो ट्रिक से याद हो जाए आपको तो और ही अच्छी बात है। तो चलो पहले लिखते हैं कौन-कौन से कारक है विद्यार्थियों। कारकों में सबसे पहले अपन लिखते हैं प्रेक्षणात्मक तत्व। ठीक है, कौन-कौन से तत्व हैं? तो पहला तत्व अपन लिखा है प्रेक्षणात्मक तत्व। दूसरा लिखिए विद्यार्थियों दैहिक गतिज। दैहिक गति, चिंता की बात नहीं है, अभी मैं याद करवाऊंगा आपको, इजीली आपको याद हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से याद कर पाएंगे, मैं कोशिश करूंगा पूरी। हाँ, पहला प्रेक्षणात्मक तत्व है विद्यार्थियों, दूसरा है दैहिक गतिज। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा है शाब्दिक। शाब्दिक और अब ये गति योग्यता या फिर तत्व आप आगे लिखते रहना, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ। शाब्दिक हो गया, उसके बाद में आप लिखेंगे वाचिक। वाचिक के बाद विद्यार्थियों 4 हो गए, शाब्दिक, वाचिक, आंकिक। आंकिक हो गया, आंकिक के बाद में हो गया विद्यार्थियों आपके शाब्दिक, वाचिक, आंकिक। उसके बाद में हो गया तार्किक। तार्किक और लास्ट 7वां हो गया आपके स्मरण। ये लो, इस तरह से जो है विद्यार्थियों ये 7 तत्व जो है मनुष्य के बुद्धि में होते हैं और समूह में कार्य करते हैं। किसके अनुसार? थर्स्टन और केली के अनुसार। चलिए अब देखिए याद कैसे करें सर इनको। तो याद करना बिल्कुल आसान है। देखिए प्रेक्षण, प्रेक्षण का मतलब क्या होता है? प्रेक्षण का मतलब होता है विद्यार्थियों देखना। प्रेक्षण शब्द का मतलब क्या है? देखना। दैहिक का मतलब क्या है? दैहिक का मतलब है शरीर। शरीर, दैहिक का मतलब होता है विद्यार्थियों शरीर। ठीक है। तार्किक मतलब तर्क वितर्क करना, यानी कि सही गलत का फैसला करना, सही गलत का निर्णय। भाई तार्किक का मतलब क्या होता है? तार्किक का मतलब होता है सही गलत का निर्णय करना। और स्मरण का मतलब क्या होता है? स्मरण का मतलब होता है विद्यार्थियों याद रखना। स्मरण का मतलब याद रखना, आप सभी को पता है। शाब्दिक यानी शब्दों के माध्यम से। वाचिक, वाचिक का मतलब क्या होता है? बोलना, बोलकर, बोलकर, बोलकर पढ़ना। ये लो, बोलकर पढ़ना, बोलकर पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अपन वाचिक बोलते हैं। और आंकिक का मतलब तो अंक है ही, गणितीय जो अंक होते हैं 1 2 3 4। ठीक है। चलिए याद कैसे करें इसको, देखिए याद ऐसे करिए आप। अगर आपको सीधे सीधे याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो आप एक ट्रिक के माध्यम से याद करें इनको। कि भाई मान लीजिए अभी देखिए, जब देखिए शादी विवाह होते हैं, तो शादी विवाह होते हैं तो जैसे लड़के वाले लड़की वालों के घर जाते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि पहले वाली बात नहीं है कि भाई माता पिता जो है वो लड़की को देख करके आ गए और रिश्ता पक्का कर दिया। लड़की ने लड़के को नहीं देखा और लड़के ने लड़की को नहीं देखा, है ना? एक दूसरे को देखा ही नहीं, विवाह के बाद ही जो है उनको देखने का अवसर मिलता है। तो ऐसा पहले होता था, अब नहीं होता। अब क्या होता है? अब जब लड़के वाले लड़के वालों के घर पे लड़की वाले रिश्ता लेके आते हैं और लड़के को देख जाते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि साहब आप भी आओ घर पे, आओ देखो, है ना? बातचीत करो कैसे हैं, क्या है? लड़के को भी साथ में लेके आना। तो लड़के वाले मान लीजिए गए हैं लड़की वालों के घर पे और वहाँ पर जो है लड़की देखने गए हैं वो, तो केवल ये नहीं है कि घर वाले ही डिसाइड कर देंगे कि भाई लड़की अच्छी है ना? सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, पढ़ी लिखी है, ऐसा नहीं होगा। लड़के को भी जो है लड़की से मिलवाया जाएगा और उससे वो बातचीत करेगा। तो बातचीत करेगा, फिर उसके बाद में घर वाले निष्कर्ष निकालेंगे, पूछेंगे हाँ भाई कैसे, तेरे को पसंद है क्या? तेरे को पसंद आ गई? लड़की को पूछ लेंगे कि हाँ तेरे को लड़का पसंद आ गया क्या? पसंद आ गया है, दोनों को पसंद है, घर वाले भी राजी हैं, तो फिर वो रिश्ता पक्का हो जाता है ना? तो ये प्रोसेस चलता है इस तरह से रिश्ते का। तो यहाँ पर आप उसी प्रोसेस को फॉलो करना है आपको कि लड़के वाले जो है वो आए हैं लड़की को देखने के लिए और वहाँ पर लड़का जो है उसको समय दिया गया है कुछ मिनट का कि तू जाकर के जो है लड़की से बात कर ले, तेरे को पसंद आती है तो हम रिश्ते को डन कर देते हैं। ठीक है। तो देखिए लड़का जो है वो आकर बात करेगा, लड़की से बात करेगा, घर वालों ने समय दिया है कि भाई बात करो। ठीक है। तो बैठने के लिए कोई जगह निश्चित होगी इनकी और वहाँ पर जो है ये दोनों बैठे होंगे और वहाँ पर एक दूसरे से बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जब वो लड़का लड़की से बात करने के लिए आएगा, बात करने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेगा? वो प्रेक्षण करेगा। प्रेक्षण का मतलब पहले वो देखेगा कि भाई लड़की दिखने में कैसी है? दिखने में कैसी है, रंग कैसा है, नाक नक्श कैसे हैं, है ना? बॉडी स्लिम फिट है, कैसी है, ज़ीरो फिगर है ना?
कैसी है, मतलब दिखने में कैसी है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, प्रेक्षण करेगा, यानी कि देखेगा। देख करके जो है वो अनुमान लगाएगा कि लड़की किस तरह की है। चलिए देख लिया। उसके बाद में दैहिक गतिज, दैहिक गतिज का मतलब है शरीर, यानी कि शरीर की रूपरेखा। शरीर की रूपरेखा किस प्रकार की है, आकार किस प्रकार का है ना? शरीर मोटा है, पतला है, भाई दोनों तरफ ही होगा। ऐसा नहीं है कि केवल लड़का ही जो है देखेगा, लड़की जो है वो भी देखेगी कि मेरा होने वाला पति जो है वो किस तरह का है, मोटा तो नहीं है, पेट तो दाढ़ नहीं निकला हुआ है ना? हाइट तो कम नहीं है ना? तो ये सब कुछ मानने का मतलब देखना, मतलब प्रेक्षण करना। तो प्रेक्षण किया जाएगा लड़के के द्वारा, लड़की के द्वारा, दोनों के द्वारा। दैहिक यानी कि पहले वो एक दूसरे के शरीर को देखेंगे कि भी शारीरिक गठन कैसा है, शारीरिक रूप से कैसा है। हम भी जब किसी व्यक्ति को देखते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि एक बार में व्यवहार कर लेते हैं। पहले हम जब किसी व्यक्ति को देखते हैं, नए व्यक्ति को, तो उसकी शारीरिक रूपरेखा को ही देखते हैं, है ना? कोई एक टीचर पढ़ाने आता है तो पहले उसकी शारीरिक रूपरेखा देखी जाती है कि दिखने में कैसा है, हेयर स्टाइल कैसी है ना? चेहरे पे दाढ़ी है कि नहीं है, रखता है तो अच्छी नहीं लग रही है, नहीं रखता है तो खराब लग रहा है, या फिर कपड़े किस तरह के पहनता है, चलता किस तरह से, ये सारी शारीरिक रूपरेखाएँ सबसे पहले जब फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, पहली बार कोई किसी को देखता है तो उसकी शारीरिक रूपरेखा को ही देखता है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, इन्होंने एक-दूसरे को देखा है, किस तरह से प्रेक्षण किया है, आँखों से देखा है। दैहिक गतिज यानी कि दैहिक रूप से, शारीरिक रूप से एक-दूसरे की बॉडी को जो है पहचाना है कि भई किस तरह के हैं, दिखने में कैसे हैं। चलिए, उसके बाद क्या करेंगे विद्यार्थियों, उसके बाद में बातचीत करना शुरू करेंगे, है ना? लड़का पूछेगा कि आप क्या करते हो? कौन-सी में पढ़ते हो? आगे क्या करोगे? जॉब करना चाहते हो क्या? लड़की पूछेगी आप क्या कर रहे हो? किसकी तैयारी कर रहे हो? टीचर कर रहे हो क्या? बीएड कर रहे हो क्या? हाँ, मेरे को बीएड करनी है, मैं बीएड करूँगी, टीचर बनेंगे, दोनों स्कूल में पढ़ाएँगे बच्चों को, क्या बात है। तो शाब्दिक रूप से क्या हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी। शाब्दिक के बाद में विद्यार्थियों वाचिक हो जाएगी। वाचिक का मतलब बोलकर पढ़ना। वाचिक तो वाचिक के अंतर्गत मान लीजिए वहाँ पर कोई पुस्तक पढ़ी हुई होगी, मैगज़ीन पढ़ी हुई होगी, तो लड़का कह देगा कि ये पुस्तक किसकी है, मुझे पढ़ के सुनाओ, मुझे पढ़ के सुनाओ। तो ये लड़की जो है पढ़ के सुनाएगी कि ये पुस्तक देखो, मेरे पास में जो पुस्तक है वो पीटीटी की पुस्तक है, इसके माध्यम से मैं बीएड की तैयारी कर रही हूँ और तैयारी करके जो है मैं बीएड करूँगी और फिर टीचर बनूँगी। तो वाचिक हो गया। वाचिक के बाद में विद्यार्थियों आंकिक, आंकिक का मतलब है कि अंकों के माध्यम से, अंकों के माध्यम से सीखना। अंकों के माध्यम से, तो अंकों के माध्यम से पीटीटी में रीज़निंग आती है और रीज़निंग के अंदर बहुत सारे तर्क शक्ति के प्रश्न होते हैं जो गणित से संबंधित होते हैं, है ना? तो उन गणित के प्रश्नों को दिखा के लड़की कहेगी कि मेरे को ये गणित के प्रश्न नहीं आते हैं, ये मेरे को सॉल्व कौन करवाएगा? लड़का कहता है मैं करवाऊँगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी आंकिक योग्यता जो है उसे मैं बढ़ा दूँगा। ठीक है? उसके बाद विद्यार्थियों तार्किक, तार्किक का मतलब है सही गलत का निर्णय करना। अब दोनों ने एक-दूसरे से बातें कर ली, खूब सारी बातें कर ली। अब दोनों निर्णय करेंगे, क्या निर्णय करेंगे कि भई लड़की सोचेगी ये लड़का मेरे लिए सही है या नहीं है, और लड़का सोचेगा कि ये लड़की मेरे लिए, मेरी होने वाली वाइफ़ बनेगी, पत्नी बनेगी, धर्मपत्नी, तो मेरे लिए ये सही है या नहीं है, पूरा जीवन इसके साथ चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। इसका मतलब दोनों क्या करेंगे, तर्क क्षमता का परिचय देंगे, यानी कि सही गलत का निर्णय करेंगे और सब निर्णय हो जाने के बाद में विद्यार्थियों क्या रह जाएगा, स्मरण रह जाएगा, यानी कि लड़का वहाँ से चला जाएगा, लड़के घरवाले वहाँ से चले जाएँगे, है ना? और इस तरह से जो है इनका रिश्ता पक्का हो जाएगा और लड़का क्या रखेगा, इस लड़की की सारी बातों को स्मरण में रखेगा, यानी अपनी याददाश्त में रखेगा। लड़की भी जो है लड़के के द्वारा कही गई सारी बातों को क्या रखेगी, स्मरण में रखेगी। ठीक है? तो इस तरह से जो है ये सिद्धांत अपना पूरा हुआ है। तो इस ट्रिक के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होए तो सीधा याद कर लेना। अब एक-एक की बात कर लेते हैं अपन कि क्या है, क्या नहीं है। देखिए, प्रेक्षणात्मक योग्यता का मतलब है विद्यार्थियों, प्रेक्षण करना यानी देखना। देख करके जब आप बुद्धि का आपका ये जो प्रकार है प्रेक्षणात्मक तत्व वाला, थर्स्टन के अनुसार ये कहते हैं कि कई लोगों के अंदर प्रेक्षणात्मक योग्यता होती है। यानी कि जब वो देख लेते हैं किसी चीज़ को, तो उस चीज़ को वो भूलते नहीं हैं। यानी कि उस बुद्धि का वो एक प्रेक्षण वाला जो तत्व है ना, वो काम करता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आपके बहुत सारे दोस्त हैं और वो दोस्त ऐसे हैं कि अगर आप उन्हें किसी भी गली मोहल्ले से लेके जाएँगे, तो वो उस मोहल्ले की सारी गलियाँ जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो कभी न कभी उस मोहल्ले में घूमे हुए हैं, इसका मतलब। हाँ, अब क्यों घूमे हो ये मत पूछना। तो वो उस मोहल्ले में घूमे हुए हैं, तो घूमे हुए हैं तो सारी गलियाँ जानते हैं वो, और गलियाँ जानते हैं और उनके अंदर वो बुद्धि काम कर रही है, प्रेक्षणात्मक तत्व वाली बुद्धि काम कर रही है कि भई ये गली किधर जाएगी, वो गली किधर जाएगी, ये गली उस गली से मिलेगी, वो गली उस रोड से मिलेगी। ये सारी जो योग्यता है, ये जो बुद्धि का प्रकार है, ये बुद्धि का जो तत्व है विद्यार्थियों, ये क्या कहलाएगा? प्रेक्षणात्मक तत्व कहलाएगा। ठीक है? प्रेक्षण करने की योग्यता। चलिए, दूसरा देखिए दैहिक गतिज।
दैहिक गतिज का मतलब है शरीर के द्वारा। शरीर के द्वारा जब आप कोई कार्य करते हैं, शरीर के द्वारा कोई गति करते हैं, मान लीजिए आप कोई एथलेटिक हैं, आप अच्छे धावक हैं, आप अच्छे रेसर हैं, आप जो है कोई खिलाड़ी हैं, चाहे किसी भी खेल के खिलाड़ी हो, तो वहाँ पर जो आपकी बुद्धि काम कर रही है, वो कैसी बुद्धि कहलाएगी? वो दैहिक गतिज कहलाएगी। यानी कि शरीर के आधार पर, शरीर की गति के आधार पर जो बुद्धि का प्रकार कार्य कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? दैहिक गतिज कहलाएगा। ठीक है? तीसरा देखिए शाब्दिक प्रकार का तत्व है। शाब्दिक का मतलब है कि जब आप शब्दों के माध्यम से किस चीज़ को सीखते हैं, जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे शब्द हैं, तो शब्दों के माध्यम से आप सीखेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ पर आपकी बुद्धि का कौन-सा प्रकार काम करेगा, कौन-सा तत्व काम करेगा? शाब्दिक जो तत्व है, जो फैक्टर है, जो तत्व है, वो काम करेगा। चलिए, वहीं अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, बोल करके आप पढ़ रहे हैं, कोई की पुस्तक का आप अध्ययन कर रहे हैं, बोल रहे हैं मुँह से वचन, वाचिक, वाचिक यानी बोलना, वचनों को बोलना, वाचिक रूप से बोल करके जब आप अध्ययन कर रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं किन चीज़ों को, तो वहाँ पर आपकी बुद्धि कौन-सी काम करेगी विद्यार्थियों? वाचिक प्रकार का जो तत्व है बुद्धि का, वो काम करेगा। आप नेता को भाषण देते हुए सुना होगा, है ना? बहुत सारे नेता हैं जो देख कर के भाषण देते हैं। आमने सामने जो है लिखित रूप में भाषण होता है, वो देख-देख कर बोलते हैं, क्योंकि शब्द आते नहीं उनको बोलने, तो क्या करें? देख कर बोलना पड़ेगा। है ना? कहीं कोई गलती हो जाए, तो बहुत सी बार कई ऐसे वार्ताकार होते हैं जो वार्ता देते हैं, तो वार्ता देते हैं तो वो देख कर के वार्ता देते हैं अपनी, लिख के लाते हैं और फिर उसको देख-देख के बोलते हैं। तो वो बुद्धि क्या कहलाती है? वो बुद्धि वाचिक प्रकार की, व्यावाचिक तत्व की बुद्धि कहलाती है। अगली देखिए विद्यार्थियों आंकिक बुद्धि। आंकिक बुद्धि का मतलब है कि अंकों को जानना। बहुत से लोग जो है गणित की संक्रियाओं के अंदर अच्छे होते हैं, बहुत से लोगों की गणित अच्छी होती है ना? वो संक्रियाओं को करना उन्हें अच्छा लगता है, जोड़, घटा, गुणा, भाग या किसी प्रकार की कोई तर्क शक्ति, कोई पहेली है, उसको करना उन्हें अच्छा लगता है ना? कई तरह की इस तरह की पहेलियाँ आती है कि इन स अंकों को जोड़ो और जोड़ करके गुणा भाग करके ये लास्ट में इसका परिणाम आना चाहिए। तो इस प्रकार की जो योग्यता होती है उसे आंकिक योग्यता कहते हैं। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं तार्किक योग्यता। तार्किक योग्यता का मतलब है कि सही गलत का निर्णय कर लेना। बहुत सी बार जीवन में ऐसे परिस्थितियाँ आती है, ऐसी एक एक स्थिति आ जाती है, ऐसा पॉइंट आ जाता है, ऐसा समय आ जाता है, वहाँ पर व्यक्ति को जो है तार्किक रूप से सोच समझ करके निर्णय लेना होता है। तो जहाँ पर सोच समझ के निर्णय लेता है, वहाँ पर बुद्धि का कौन-सा तत्व काम करता है विद्यार्थियों? तार्किक तत्व काम करता है। ठीक है? समझ गए? और उसके बाद विद्यार्थियों स्मरण, स्मरण का मतलब है याद रखना, यानी कि बहुत सी चीज़ें जो है वो हमें स्मरण में रखनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है। तो बुद्धि का ये भी एक तत्व है, जिसको हम कहते हैं स्मरण। थर्स्टन के अनुसार यानी कि इस स्मरण तत्व के द्वारा जो है व्यक्ति क्या करता है, चीज़ों को याद करता है, वापस रिकॉल करता है और रिकॉल करके उन चीज़ों को जो है, जो भी बातें होती है उसके काम की, उन्हें वो काम में लेता है, उन्हें अपने जीवन में प्रयोग में लेता है। ठीक है? तो इस तरह से थर्स्टन के ये 7 प्रकार आपको जो है विद्यार्थियों अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, अब केली जो है विद्यार्थियों केली, थर्स्टन ने तो ये 7 दिए हैं। केली जो है ना, इन इन्होंने जो है बुद्धि के 9 तत्व बताए हैं। ये ध्यान रखना आप, केली ने इन्होंने ये भी आप लिख लें नीचे-नीचे, नीचे-नीचे स्पेस है तो आप लिख लेना। इन्होंने बुद्धि के 9 तत्व बताए हैं, 9 तत्व बताए हैं। ठीक है ना? ये आप ये लगा के लिख लेना आप केली नीचे-नीचे, यहाँ स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं नीचे लिख देता। आप नीचे लिख लेना एक इस तरह से एरो लगा के लिख लेना कि केली ने बुद्धि के जो है 9 तत्व बताए हैं। हालाँकि केली का सिद्धांत भी यही है, समूह तत्वों का सिद्धांत ये इनका भी इन्होंने समर्थन किया है थर्स्टन का, लेकिन केली ने अलग से 2 तत्व और बता दिए और इस तरह से इन्होंने जो है 9 तत्व बताए। लेकिन केली वाला प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है, थर्स्टन का आएगा प्रश्न, क्योंकि थर्स्टन जो है इस सिद्धांत के अंदर मुख्य रूप से जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो प्रश्न आएगा तो थर्स्टन में से आएगा, केली में से नहीं आएगा। केली में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि केली ने जो है विद्यार्थियों केवल बुद्धि के जो है 7 की बजाय 9 तत्व बताए हैं और इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है, वो आपको ध्यान रखनी है। इन केली की एक पुस्तक और है, ये भी आप लिख लेना। जैसे इनकी पुस्तक थर्स्टन की जो पुस्तक थी वो तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है। इनकी पुस्तक है विद्यार्थियों क्रॉस रोड ऑफ द माइंड, क्रॉस रोड ऑफ द माइंड, क्रॉस रोड ऑफ द माइंड। ठीक है? तो ये इनकी पुस्तक है क्रॉस रोड ऑफ द माइंड ऑफ मैन, क्रॉस रोड ऑफ द माइंड ऑफ मैन। ठीक है? ये इनकी पुस्तक का नाम है। तो इस पुस्तक के अंदर ही जो है इन्होंने बुद्धि के कितने तत्व बताए हैं? बुद्धि के 9 तत्व इन्होंने बताए हैं। ठीक है? चलिए, तो आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो वीडियो को यहीं आप समाप्त करते हैं। जो
नेक्स्ट जो सिद्धांत है विद्यार्थियों, उसकी हम अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए स्टडी बाय अरुण। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।